वंशज है गुरुवर अरिहंतों के नंदन है, जिन वाणी की आप लाडले कलयुग में ये कुंदन है। पाप ताप संताप विनाशक, जिनकी पति रज चंदन है। यथा जात निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में नित्य वंदन है। यथा जात निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में नित्य वंदन है। त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव मूल नायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। जिन शासन की छत्र छाया में रहने वाले देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित आप सभी धर्म स्नेही सच्श्रद्धालु पुण्य आत्मा महानुभाव, यदि कोई व्यक्ति एक बार क्षीर सागर का जल पान कर ले, अत्यंत मिष्ट सुगंधित दुग्ध जैसा, फिर वही व्यक्ति लवण समुद्र के खारे जल का पान क्यों करना चाहेगा, जहाँ पर क्षीर सागर के समान गंभीर निस्सीम निर्लेप पूज्य गुरुदेव विद्यमान हों। वहाँ पर उनकी एक छोटी सी बूंद से कोई कैसे संतुष्ट हो सकता है। महानुभाव, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव उपस्थित हों वहाँ हमें कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं, किंतु पूज्य गुरुदेव के संकेतानुसार कुछ कहने का प्रयास करते हैं। आपके चेहरों पर खिलती हुई ये मुस्कुराहट आपके उत्साह, उल्लास और उमंग को दिखा रही है। महानुभाव, जब जब भी पंच परमेष्ठी के दर्शन, उनके आगमन आदि का समाचार सुनने से अथवा उनके मंगल आगमन से केवल और केवल एक सम्यक दृष्टि निकट भव्य जीव के मुख पर ही ऐसी मुस्कुराहट हो सकती है। एक कोई दीर्घ संसारी के मुख पर ऐसी चमक नहीं हो सकती। महानुभाव, ऐसा लग रहा है समय तो बहुत अधिक नहीं हुआ, किंतु फिर भी आप लोगों की बातों और उल्लास को देख कर के ऐसा लगा जैसे कितने समय बाद लौट करके आए हो। और कब से आप लोगों की भावना थी कि पूज्य गुरुदेव का सानिध्य आप लोगों को प्राप्त हो, और भावना तो चातुर्मास की भी बहुत थी, किंतु हाँ, तीर्थंकरों का समविचरण वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उस समय पुण्य अधिक हो, तो गजपंथा जाकर के मार्ग बदल गया, या ये कहीं डिसाइडेड ही नहीं था। मुंबई निवासी यहाँ पर विराजमान हैं, उनके पुण्य की अनुमोदना भी कर ही लेनी चाहिए, जहाँ ऐसे आचार्य संघ का सानिध्य इन लोगों को प्राप्त हुआ। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव।
आचार्य दीप्यते लोके। आचार्यों ने कहा है कि आचार्य एक ऐसे दीपक हैं जो पूरे लोक को प्रकाशित करते हैं। एक सामान्य दीपक जो पूरे घर को भी प्रकाशित नहीं कर सकता, और रूम अगर हॉल जैसा हो तो संभवतः उसको भी पूर्ण प्रकाशित नहीं कर सकता। लेकिन एक अलौकिक दीप जो आचार्यों के रूप में आज हमारे बीच में विद्यमान है, जिनके विद्यमान होने पर ही या कहीं जिनके आने की सूचना से ही सबके हृदयों में धर्म ध्यान की एक लौ प्रज्वलित हो गई, जिसने सभी को धर्म ध्यान से परिपूरित कर दिया। आचार्यों में देव, शास्त्र और गुरु ये तीनों ही परिगणित होते हैं। पंच परमेष्ठी में गणना होने से इन्हें देव की श्रेणी में लिया जाता है। आगम चक्षु साहू साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी कंठस्थ होने से उनकी वाणी का अमृतपान इनके माध्यम से हमें होता है। अतः शास्त्र रूप भी है और गुरु के रूप में तो है ही। देव, शास्त्र, गुरु तीनों इन आचार्य महाराज में एक साथ हमें दिखाई देते हैं। और आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने तो पंचमी शतिका में लिखा भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि इस पंचम काल में हमें तीर्थंकरों के दर्शन नहीं हो सकते। क्या आप में से कोई ऐसा कह सकता है? क्योंकि आप सभी की श्रद्धा भक्ति बहुत अधिक है, इसलिए आप कह ही नहीं सकते। आप लोग तो ये कहते हैं जो आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने लिखा कि आचार्य भगवान जो आज साक्षात मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कर रहे हैं, वे जो जिनेंद्र भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो जो भगवान महावीर स्वामी की तरह अहिंसा का उद्घोष पूरे विश्व में बजा रहे हैं, आज ये आचार्य ही हमारे समक्ष तीर्थंकर के समान पूज्य हैं। और इनकी ये सभा महानुभाव बहुत पुण्यशाली वो लोग होते हैं जो ऐसे आचार्य महाराज के चरणों में आकर के आगम के कुछ शब्दों को सुन पाते हैं। और आपका पुण्य भी मानना पड़ेगा कि धवला जी श्री षटखंडागम ग्रंथ सुना है ना आप लोगों ने इस ग्रंथ के विषय में, और क्या कह करके जानते हैं इसे? आज इसे शीर्षस्थ ग्रंथ के रूप में हम जानते हैं। जब ग्रंथ लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई थी, विशेष तो हम पूज्य गुरुदेव से ही जानेंगे, षटखंडागम नामक यह ग्रंथ रचा गया। उसके बाद षटखंडागम ग्रंथ पर कई आचार्यों की टीका के पश्चात कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने टीका की, जो धवला जी के नाम से प्रसिद्ध है। इस 6 खंडों पर 16 पुस्तकें आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने स्वयं सिद्धांत ग्रंथ का लेखन किया। उस सिद्धांत ग्रंथ को आज पढ़ने वाले बहुत कम हैं और सुनने वाले उनसे भी बहुत कम हैं। और उसका एक कारण ये भी है कि इस ग्रंथ को केवल हम गुरु मुख से ही सुन सकते हैं। हम जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहें वैसे नहीं पढ़ सकते। ये आज्ञा श्रावकों को भी नहीं है, उत्कृष्ट श्रावकों को भी नहीं है और आरिकाओं को भी नहीं है। केवल गुरु मुख से हम इसे सुन सकते हैं जो विशेष प्रज्ञा के धनी हो। महानुभाव, ये सौभाग्य है। हमने पूछा था क्या सूरत में पहले या इस कॉलोनी में पहले कभी षटखंडागम जी धवला जी ग्रंथ की वाचना हुई? तो पहला क्वेश्चन आंसर तो ये था, ये क्या होता है? महानुभाव, जहाँ जहाँ पर ये वाचना होती है वह स्थान भी अपने आप तीर्थ रूप बन जाता है, जहाँ पर देव हो, गुरु हो और शास्त्र उनके मुख से हम सुन रहे हो, वे किसी तीर्थ क्षेत्र से कम तो नहीं। महानुभाव, कहाँ तो लग रहा था कि मुश्किल से 5 दिन पूज्य गुरुदेव के मिलेंगे, या उसमें भी कई आधे एक दिन की कटौती तो नहीं होगी। लेकिन आप लोगों का पुण्य इतना प्रबल था और भक्ति भावना इतनी उत्कृष्ट थी कि लगभग 15 दिन का संयोग इतने बड़े संघ का आचार्य भगवान का आपको प्राप्त हुआ। महानुभाव,
पूज्य गुरुदेव जितने समय हमारे बीच में हैं, जितना लाभ इस सूरत नगरी को मिला है उतना अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव के समक्ष अधिक बोलना उचित नहीं, इसीलिए अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। और आज एक कारण और भी है कि 2 दिन से थोड़ा इन्फेक्शन में भी पॉल्यूशन की वजह से, तो वो थोड़ा इन्फेक्शन है, तो गुरुजी धीरे धीरे बोलेंगे और आप लोग तेज तेज सुनेंगे। गुरु की वाणी यदि 2 शब्द भी, और हम तो ये कहते हैं अगर गुरु मुख से हमें ड़मोकार मंत्र भी सुनने मिलता है तो ड़मोकार मंत्र साथ में बोलना नहीं, हाथ जोड़ करके सुन लेना, क्योंकि बोलने के मौके तो बहुत मिलते हैं किंतु सुनने के मौके बहुत गिने चुने होते हैं। हाथ जोड़ करके पूज्य गुरुदेव की वाणी का हम सभी लोग श्रवण करेंगे। ओम नमः। बोलिए परम पूज्य भिक्षु ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी महाराज की।